राजू भाई ने कहा कि तू गा पाएगा रफी साहब के साथ गाना है। मैं तो सुन के ही नर्वस हो गया हूँ कि मैं गाना क्या गाऊंगा। आप यकीन नहीं करेंगे, सवेरे में उठा मंदिर गया, टीका उका लगाया, गया फेमस तारदेव में रफी साहब आए व्हाइट सफारी में, तो उनके पैर पे मैं गिर गया। 18 दिसंबर यानी 18 दिसंबर 79 को पहला रिकॉर्डिंग हुआ फेमस में। मिल गया ढूंढते थे जिसे मिल गया। ठीक है। और उसके नेक्स्ट वीक में 27 दिसंबर को फिल्म सेंटर में पंचम दा ने राहुल बर्मन साहब ने, आर.डी. बर्मन साहब ने हमें बुलाया। ठीक है। बोले रफी साहब आशा जी के साथ तुमको गाना गाना है। फिल्म थी गहरा जख्म। तेरी खातिर जान लड़ाई लेकिन हमने ना की बेवफाई। तो अब फर्स्ट रिकॉर्डिंग में तो रफी साहब थे और उषा मंगेशकर जी थी, यहां तो रफी साहब और आशा जी थी। तो मैं रिहर्सल किया और बड़ा खुश था मैं। कम से कम 100-150 म्यूजिशियंस थे, एकदम लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी। किस्मत ने चक्कर चलाया है, हम तो पहले कहा था। मैं गाया और बहुत ही नर्वस हो गया मैं। 1 टेक, 2 टेक, 3 टेक, 4 टेक हुए, सब परेशान हो गए कि यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया जरा। और और मुझे इतनी परेशानी हो गई कि मैं बोला यार इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है, अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर यहां से जाना पड़ेगा मुझे। आप यकीन नहीं करेंगे, रफी साहब ने मुझे अकेले में बुलाया साइड कॉर्नर पे और बोले 5 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं और आप चाय पियोगे क्या? बोला रफी साहब जो आ गया आप। तो चाय, उन्होंने किसी को कहा कि चाय लेके आओ। चाय पिए हम लोग सब, 5 से 10 मिनट तक म्यूजिशियंस वगैरह सब रेस्ट किए। उसके बाद रफी साहब ने कहा मुझे, अच्छा यार इतने हैंडसम हो, गिटार बजाना जानते हो क्या? क्या बात है। हाँ, मैं बोला मैं सीख रहा हूं। अरे अगर आपके हाथ में गिटार दे दिया जाए और आप स्टेज पर खड़े हो ऑडियंस के सामने और आप गा रहे हो, क्या लगोगे? अब आप बताइए, इमीडिएट टेक हुआ और टेक फाइनल हो गया। आप बताइए। सच करके लाया है, चाल में माल लेके आया है। तो मतलब वाह, ऐसा फनकार, ऐसा कलाकार, मैं तो यही कहूंगा कि बस रफी साहब थे, उसके बाद नामुमकिन है। नामुमकिन। वाह। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसी। पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसी। और मैं बचपन से रफी साहब को सुना करता था, गांव में रहता था, तो गांव में मेरे पास रेडियो भी नहीं थी, तो किसी के दरवाजे पे चला जाता, तो जमींदार लोग जो होते थे, चुपके से मैं गाना सुना करता था वहां जाके। तो रफी साहब का फैन मैं बचपन से ही था। तो मुझे क्या मालूम कि ऐसा भी दिन आएगा कि मैं कभी बॉम्बे जाऊंगा और पहला गाना रफी साहब के साथ मेरी मतलब शुरुआत होगी रफी साहब के साथ। ये तो सोच भी नहीं सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सोच नहीं सकता हूं कि आज तक, मुझे अभी तक भी ऐसा लगता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं।